आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या उज़्व तनासुल जो है वाकई मोटा और लंबा हो सकता है। अगर लंबा हो सकता है तो कहाँ तक जो है ये लंबा हो सकता है, और अगर मोटा हो सकता है तो ये कितना मोटा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पेनिस है, जो उज़्व तनासुल है, क्या ये वाकई लंबा हो सकता है और कितनी एज तक जो है ये लंबा हो सकता है। दोस्तों याद रखें, जब भी आपके उज़्व तनासुल में ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम होगा, जो उसका प्रेशर होता है वो कम होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो उज़्व तनासुल है वो लंबाई में कम हो चुका है। दूसरा मसला, जब आपके उज़्व तनासुल में सही तरह से तनाव नहीं आएगा, इरेक्शन जो है वो सही तरह से नहीं आएगा, तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि आपका जो उज़्व तनासुल है उसका साइज कम हो चुका है। इसके बाद जब आपके उज़्व तनासुल में सही तरह से तनाव नहीं आएगा, इरेक्शन जो है सही तरह से नहीं आएगा, तो आपको क्या फील होगा कि आपका जो उज़्व तनासुल है वो मोटा भी नहीं है। लिहाजा हमें जो रीजन नजर आ रही है मोटा और लंबा ना होने की, वो क्या है कि उसमें तनाव सही तरह से ना आना, इरेक्शन जो है सही तरह से ना आना। लेकिन क्या इस मसले का हल ऐसे नहीं हम कर सकते कि अगर उज़्व तनासुल के साइज को हमने बढ़ाना है, उसे मोटा भी करना है, लंबा भी करना है, तो हम जो है इसके तनाव को मुकम्मल कर दें, तनाव जो है इरेक्शन जो है वो सही कर दें। तो अगर हमने इरेक्शन को कवर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी मेडिसिन को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पर असर करती हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हम इस मसले को कवर कर लें तो हमारा जो उज़्व तनासुल है वो लंबा भी होगा और वो मोटा भी होगा। इसी तरह दोस्तों याद रखें, जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बनता है, यानी आपके उज़्व तनासुल में सही तरह से तनाव नहीं आता, तो आपको याद रखना होगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अहम वजूहात होती हैं। वजूहात को जब आप कवर नहीं करेंगे, आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है वो कवर नहीं होगा। आप जितनी मर्जी मेडिसिन खाएं, ऑयल का इस्तेमाल करें, जो जो आपने टोटके नुस्खे इस्तेमाल करने हैं खाएं, जितने भी आपने होम्यो के ड्राप इस्तेमाल करने हैं आप खा कर देख लें। आप जब तक अपनी वजूहात को कवर नहीं करेंगे, आपका जो इरेक्शन का मसला है वो कवर नहीं होगा। लिहाजा आपने सबसे पहले अपनी वजह को देखना है कि आखिर तनाव के ना आने के पीछे वजूहात क्या हैं। अगर तनाव आता है, कम आता है, क्यों? आखिर आखिर क्यों कम आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका जो लेवल होता है उसमें कमी होगी तो क्या होगा? आपका जो उज़्व तनासुल है उसमें इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन आएगा तो बहुत ही कम आएगा। जब इरेक्शन कम आएगा तो आपको ये फील होगा कि आपका जो उज़्व तनासुल है वो लंबा भी नहीं है और वो मोटा भी नहीं है। लिहाजा वजह क्या बनी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा, जब आपके उज़्व तनासुल में ब्लड का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, ये आप समझ लें कि आपका उज़्व तनासुल है, यहाँ पे जो है खून आना चाहिए मुकम्मल तौर पर। जितना यहाँ पे खून का प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ये मोटा भी होगा, ये लंबा भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे खून का जो प्रेशर है वो कम होगा तो क्या बनेगा? आपका जो उज़्व तनासुल है वो इतना लंबा होने की बजाय इतना लंबा होगा, और इतना मोटा होने की बजाय वो इतना मोटा होगा। वजह क्या बनी? जो ब्लड का प्रेशर है वो सही तरह से यहाँ पे नहीं आया। तो आपने अब क्या करना है? अपनी इस वजह को कवर करना है, फिर जाके आपका जो उज़्व तनासुल है वो लंबा होगा और मोटा भी हो सकता है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ी रीजन वो है हैंड, इसका कसरत से यूज करना। जब आप इसको कसरत से यूज करेंगे आप समझ आएंगे जो मैं बात करने वाला हूं। आपने जब इसका कसरत से यूज किया होगा वॉशरूम में, तो क्या होगा? आपका जो उज़्व तनासुल है उसके ब्लड के फ्लो में, प्रेशर में कमी आएगी, और उसकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरी हैं, वो भी जो है या तो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी या बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाएंगी। तो वजह क्या बनी? हैंड का कसरत से यूज़ करना। तो लिहाजा आपने क्या करना है? हैंड को यूज़ करना बंद करना है। जब आप इस हैंड को यूज़ करना बंद कर देंगे
तो आपका जो उज़्व तनासुल है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कवर हो जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो उज़्व तनासुल को कम कर सकती है, उसका जो साइज़ है वो कम कर सकती है या उसकी जो मोटाई है वो कम कर सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल है। एसटीडी के बारे में कभी आपने सुना होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती हैं इसकी वजह से जो आपके अंदर इन्फेक्शन जाता है ये इतना जहरीला होता है कि आपके हार्मोन को तबाह करता है, आपके जो जरासीम होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, ये उनको तबाह करता है। आपके उज़्व तनासुल में ऐसे गंदे गंदे जो जरासीम होते हैं वो पैदा करते हैं कि आप समझ लें कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। इसलिए एसटीडी जो बीमारी है इससे आपने लाजमी बचना है। और ये एसटीडी जो होती है ये कैसे, जब आप किसी फीमेल से हम बिस्तरी करते हैं, एक के साथ किया, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, आप लगातार जो है किसी न किसी फीमेल के साथ हम बिस्तरी करते हैं और हो सकता है किसी एक फीमेल को एसटीडी का मसला बना हो पहले से। अब आपने उसके साथ भी हम बिस्तरी की तो लिहाजा क्या हुआ, उसके जरासीम आपके उज़्व तनासुल में आए और वो चले गए आपके टेस्टिस में, आपके मसाने में, तो आपको क्या मसला बना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। और उसके बाद क्या हुआ, आपको पेनिस के साइज का मसला बना, उसकी जो मोटाई है उसका मसला बना, इसी तरह आपको इन्फेक्शन का मसला बना, फिर तरह तरह के जो गंदे जख्म होते हैं आपको इसका भी मसला बना। तो लिहाजा आपने इस वजह को भी कवर करना है, ख़त्म करना है। अगर आप इस वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, तो आपका ये वाला जो मसला है पेनिस के साइज का और मोटाई का वो कवर नहीं होगा। आखिर में बात करते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में या किसी भी हिकमत में या एलोपैथी में जो इस पेनिस के साइज को रिकवर करे या उसे बढ़ा दे और उसकी जो मोटाई है वो बढ़ा दे। मैंने आपको बताया है कि जब तक आपके उज़्व तनासुल के तनाव में कमी होगी तो लंबाई और मोटाई कम हो जाएगी। तो लिहाजा आप जो है अब तनाव को कवर करें। तनाव जो है जब आपका पूरा होगा तो आप समझ लेना कि आपका जो मसला है लंबाई का और मोटाई का वो तो खुद ब खुद ही कवर हो जाएगा। तो हमारे पास तनाव यानी इरेक्शन को कवर करने के लिए जो होम्योपैथी में मेडिसिन है, सबसे पहले आती है एगनस कास्टस। एगनस कास्टस जो है आप इसका इस्तेमाल करें। एगनस कास्टस जो है आपने इसको लेना है मदर टिंचर में और सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आधा कप पानी में डालकर, वो जो पानी है आपने खाना खाने के बाद पीना है। इसी के साथ अगर आप एक मेडिसिन और यूज करते हैं जिसका नाम है साइडोनिया वेलगरस। ये जो मेडिसिन है ये भी उज़्व तनासुल और मर्दाना ताकत के लिए जो है बहुत ही जबरदस्त है। आपने इसको भी लेना है मदर टिंचर में और आपने इसको भी एगनस कास्टस के साथ सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे डालकर पानी में आपने पी लेना है। आखिर में दोस्तों, अगर आपका होम्योपैथी के हवाला से या मर्दाना जनाना पोशीदा मराज के हवाला से कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमें वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करके बताएं ताकि हम जो है आपके मसले का कोई ना कोई आपको हल बता सकें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम।